फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 एनसीईआरटी जो कि है सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। देखिए, मैं आपको इसको समझाती हूँ। इस खंड में आपको वायुमंडल के विषय में कुछ नई जानकारी मिलेगी। यह पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों में से एक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है, जो पर्यावरण, उसके 4 प्रमुख परिमंडल होते हैं: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल, अन्य 3 परिमंडल होते हैं। अगले खंड में आप जलमंडल के विषय में भी पढ़ेंगे। स्थलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन आपका चार्ट में करेंगे। तो हम 7th में क्या पढ़ना है? हमको वायुमंडल, और आगे आगे चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्थलमंडल और जीवमंडल भी पढ़ाऊंगी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल का विस्तार धरातल से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कितने? धरातल से जहां हम रहते हैं वह सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल हमेशा अशांत रहता है और मौसम में परिवर्तन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ओके फ्रेंड्स, सूर्य ताप के द्वारा धरातल के असमान रूप से गर्म होने के कारण पृथ्वी पर उष्मा के कई कटबंध बन गए हैं। जो हमारा सूर्य ताप है वो धरातल पर असमान रूप से पड़ता है। कभी थोड़ा सा ठंडा रहता है, कभी थोड़ा सा गर्म रहता है। उसके कारण जो पृथ्वी पर उष्मा के कई कटिबंध बन गए हैं। तापमान की भिन्नता से वायुमंडलीय दाब की दशाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। वायुदाब में अंतर होने के कारण पवनें चलती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति से कई मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, वर्षा और हिमपात होना। अन्य बहुत सारे कारण होते हैं। तो मेन क्या है कि वायुमंडल में क्या, जो आपका सूर्य का ताप है, तापमान जो अलग अलग होता है, उससे वायुदाब में परिवर्तन होता है। उसके फलस्वरूप बहुत सारी पवनें चलती हैं, जिनसे हमारे जो वायुमंडल में बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। अब देखिए, किसी स्थान पर किसी समय विशेष में मौसम के तत्वों के संदर्भ में वायुमंडल की दशा को हम क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। ओके, तो कभी आपसे कोई पूछ रहा है मौसम क्या है, तो किसी स्थान पर किसी समय विशेष में मौसम के तत्वों के संदर्भ में वायुमंडल की दशाओं को हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। वर्षण, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडलीय दाब और पवनें मौसम के क्या है? तत्व हैं। कौन कौन से? वर्षण, आर्द्रता, तापमान और वायुमंडलीय दाब। इसके विपरीत किसी बड़े क्षेत्र की एक लंबी अवधि के मौसम की औसत दशाओं को हम क्या बोलते हैं? जलवायु। तो जब छोटे स्थान पर होगा और विशेष होगा तो उसको मौसम बोलेंगे, और जब किसी बड़े क्षेत्र की एक लंबी अवधि होगी तो उसको मौसम की औसत दशाओं को क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। मौसम और जलवायु एक तत्व एक ही होते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मौसम क्या है? छोटे स्थान पर कुछ समय के लिए होता है, और जो जलवायु होती है वो काफ़ी लंबे समय की होती है। मौसम और जलवायु हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, अतः हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगले कुछ घंटों और दिनों के मौसम की दशाओं का पूर्वानुमान लगाया। मतलब आप देखोगे कभी आज समय का मौसम कैसा चल रहा है। देखिए, आज बारिश होने लग रही, कल धूप निकल आ रही, फिर हवाएं चल रही, कहीं बाढ़ ही आ जा रहा है, कहीं बारिश ही नहीं हो रही है ना। तो इन सब कारणों से, इन सब तथ्यों से हम मौसम के बारे में जानकारी, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आप स्वयं मौसम की कुछ दशाओं का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। इस तरह का अध्ययन करने के लिए इस खंड में कुछ क्रियाएं दी गई हैं। आगे कुछ एक्सरसाइज, क्रियाकलाप दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम थोड़ा सा मौसम के बारे में अध्ययन लगा सकते हैं। मौसम की जानकारी के अतिरिक्त आप अपने स्थान के दिन और रात की अवधि का भी पता कर सकते हैं। देखिए, मौसम क्या, ठंडक में क्या होता है? आपकी रातें बड़ी होती हैं, दिन थोड़े छोटे लगते हैं। गर्मियों में क्या, दिन बहुत बड़े बड़े लगते हैं, रातें छोटी लगती हैं ना। तो इसी के तरीके से मौसम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि दिन और रात की अवधि का भी पता लगा सकते हैं। इससे ऋतुओं के संबंध में भी ज्ञान आपको मिल जाता है भाई। देखिए, मौसम ठंडा है तो हम शरद ऋतु बोलते हैं, गर्मी है तो ग्रीष्म काल हम उसको बोलते हैं, बसंत ऋतु है उसको बोलेंगे, है ना। तो मतलब मतलब जो मौसम होता है उसका अनुमान लगाकर हम ऋतु के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको रात में दिशाओं का ज्ञान हो जाता है? यदि नहीं तो इस पुस्तक के 4थे अध्याय को पढ़कर आप यह पता लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बताएगा कि क्या कहते हैं, कैसे हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो शायद अच्छी लगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके आपको पूरी एनसीईआरटी में कवर करा दूँ। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आप मुझसे कुछ बताना चाहते हो या कुछ मेरे वीडियो में आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप मुझे बताओ। मैं उस चीज़ को अपने अंदर सुधार करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।